नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील मिश्रा। मैं एंडोक्रिनोलॉजिस्ट ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में हूँ। आज मैं आपके सामने जो हमने डायबिटीज़, एंडोक्रिनोलॉजी एंड ओबेसिटी का डिपार्टमेंट ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में स्टार्ट किया है, उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट रखना चाहता हूँ। जहाँ तक मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा, मैंने एंडोक्रिनोलॉजी में डीएम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से 2007 में कंप्लीट की। उसके बाद मैंने 3 साल मेडिकल कॉलेज में एज ए एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट पर रहा और लास्ट 13 साल से मैं मेदांता गुड़गांव में एज ए एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहा हूँ। मेरा पर्पस ग्राफिक एरा में ज्वाइन करने का एक विशेष ये रहा है क्योंकि मैं देहरादून को बिलोंग करता हूँ, तो इस क्षेत्र में डायबिटीज़, ओबेसिटी और इंडोक्राइन डिसऑर्डर्स का लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके, जिसके लिए कि उनको बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े, तो वो एक पर्पज़ रहा है। दूसरा पर्पज़ ये है कि अक्सर हम देखते हैं कि डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट एक वन स्टॉप ट्रीटमेंट नहीं है। मैनी टाइम्स हमें जब मिलती है प्रॉब्लम, वो डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशंस के साथ में मिलती है एंड लोग जब अवेयर होते हैं तो तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो हमारा पर्पस एक डिफरेंट है। हमने कुछ मिशन और कुछ विज़न लेके एक डायबिटीज़ का डिपार्टमेंट स्टार्ट किया है और यही चीज़ हमने चेयरमैन सर के समक्ष भी रखी थी और उन्होंने इस बात को एग्री करते हुए हमने एक डिपार्टमेंट का मिशन एंड विज़न प्लान रखा है। हमारा मिशन ये रहेगा कि हम डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट करें और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करें। दैट मीन्स डायबिटीज़ से होने वाले डैमेजेस बॉडी में पेशेंट के ना हो, ताकि वो एक डिसऑर्डर फ्री लाइफ जी सके। सेकेंड एस्पेक्ट ओबेसिटी का है। जिस तरह से ओबेसिटी, ओवरवेट हमारी पॉपुलेशन में बढ़ रही है और डायबिटीज़ होने का मेन कारण यही है। लोगों को हम अवेयर करें, यूथ को अवेयर करें और उनको अपना नॉर्मल वेट मेंटेन करने की तरह प्रोत्साहित करें, एनकरेज करें, जिससे कि वो डायबिटीज़ या उससे होने वाले मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को अवॉइड कर सकें। हम डिफरेंट मीन से एजुकेशन इस क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के बारे में लेके आएंगे, चाहे हम उसमें सोशल मीडिया के थ्रू लाएं, चाहे प्रिंट मीडिया के थ्रू लाएं और चाहे सेमिनार्स या कैंप्स वगैरह करके करें। इसके अलावा जो अनकॉमन मेडिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, जिनका कि स्टेट ऑफ आर्ट ट्रीटमेंट एंड स्टैंडर्ड ऑफ केयर्स होता है, उस ट्रीटमेंट को हम ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में रखेंगे, क्योंकि ये हॉस्पिटल इसी पर्पस से बन रहा है कि स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट इस रीजन के लोगों को मिल सके। आप जब भी आएंगे ग्राफिक एरा तो आपको ये फील आएगी कि हमारे यहाँ पे एक स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी एवरी एस्पेक्ट ऑफ द डिसऑर्डर्स, चाहे वो किसी भी बीमारी हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, इस तरह के डॉक्टर्स हैं, इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, ताकि हम लोगों को सुविधा दे सकें और उनको दूर जाने की ज़रूरत ना पड़े। सबसे ज़रूरी इसमें चीज़ होती है लोगों का इन्वॉल्वमेंट। तो आप समाज, सोसाइटी, फैमिली इसमें इन्वॉल्व हों तो हम आगे चल के क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को कम कर सकते हैं। जिस तरह से आप देख रहे होंगे, मैं डायबिटीज़ के बारे में फिर से वापस आ रहा हूँ कि डायबिटीज़ धीरे धीरे यंगर जनरेशन्स में आ रही है। अगर आज हम सचेत नहीं होंगे तो यंग टाइम से ही लोगों को डायबिटीज़ होगी और लॉन्ग टर्म डैमेजेस या कॉम्प्लिकेशन बॉडी में होने के रिस्क ज़्यादा होंगे। तो अगर हमने शुरू से सचेत रहे तो हम इसको बचा सकते हैं। और इसी एम को लेते हुए मैं आपसे फिर मिलूँगा और हम आपको अलग तरह से कुछ समझाने की कोशिश करेंगे कि डायबिटीज़ में हम और क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ओबेसिटी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू।